बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मैं समझता हूं अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता है तो आप कभी भी फ़ाइनल में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं ये फ़ाइनल की समझी जाती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है फ़ाइनल में तो आपको इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि फ़ाइनल टर्म का जो पेपर पैटर्न होता है वो क्या होता है। दूसरी चीज़ के पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, ग्रेडिंग स्कीम क्या होती है, सिलेबस फाइनल टर्म का कितना होगा सब्जेक्ट का, और सिलेबस को चेक कहाँ से करते हैं, लाइव दिखाऊंगा आपको कहाँ से चेक करते हैं। और फाइनल टर्म में जैसे मिड टर्म में चॉइस थी है या नहीं है, ठीक है। ये है हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनल टर्म पेपर पैटर्न क्या होगा। तो हमारा फाइनल टर्म पेपर पैटर्न जनाब कुछ इस तरह से है कि टोटल जो हमारा होगा ना फाइनल वो 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मार्क्स का, और टाइम जो होगा वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1.5 घंटा आप कह सकते हो टाइम होगा एक पेपर का, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास जो आपको मिलेगी कि अपनी चॉइस कितनी है, क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ठीक है। पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे भला। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 6 दिए हुए होंगे, जिनमें से आपने क्या करने हैं, जस्ट 4 करने हैं, और 2 की आपको क्या है, चॉइस है। और ये चॉइस वाला काम बहुत ही मज़े का है, ठीक है। आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपको कुछ आता है, आपने कुछ पढ़ा है तो, ठीक है। 2 की चॉइस है, ठीक है। 6 में से आपने 4 करने हैं, 2 की चॉइस है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपको क्या है कि आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, ठीक है। 5-5 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। एक की आपको यहाँ पे भी लेस, ठीक है। एक चॉइस है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी, ये भी ठीक हो गया जी। आपने क्या करना है कि आपने जस्ट वो 3 लिखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, जो 3 आते हैं जस्ट वही लिखने हैं। चौथा आता भी है तब भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर भी आपका वही गेन होगा, वही वहाँ पे काउंट होगा जो आपका सही होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप वही लिखें जो है ही सही और जो आपको आता है, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ की बात करें, जो कि आपको बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ है एमसीक्यूज़ जो आपको, आप लॉन्ग शॉट ना भी करो तो भी आप इजीली यहाँ से पास हो सकते हो, ठीक है। फाइनल में जो कि टेंशन लिए बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही तोहफा होता है। एमसीक्यूज़ कितने हैं, टोटल 40 हैं। 40 में से आपने अटैम्प्ट 33 करने हैं। 7 की आपको चॉइस है, जैसे मिड में 5 की चॉइस थी, यहाँ पे आपको 7 की चॉइस है। 40 एमसीक्यूज़ में से आपने 33 करने हैं। करने आपने सारे हैं, एमसीक्यूज़ की एक मैं आपको बता दूं, करने आपने 40 के 40 हैं। उनमें से जो 30 राइट होंगे वो आपके काउंट किए जाएंगे। एमसीक्यूज़ में ये गलती नहीं करनी, किसी को नहीं छोड़ना, सबके जो है ना वो टिक लगा के आना है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। उसमें से अगर आपके सारे सही हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी उसमें से जो 33 राइट होंगे वो आपके काउंट किए जाने हैं, ठीक है। और ऊपर वाले जो होंगे वो आपकी चॉइस में आ जाएंगे, ठीक है। अब मार्क्स की बात करें तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी 12 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके 15 मार्क्स होंगे। इसी तरह जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, उसके मिला के जो है ना वो 33 मार्क्स बनेंगे। ये सारा कुल मिला के जो है ना वो आपके पास कितना बनता है भला, 60 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। 60 मार्क्स का पेपर बनता है। अब एक चीज़ नोट कर लें यहाँ पे कि 60 मार्क्स का टोटल पेपर है हमारे पास। तो इसमें से पासिंग मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल 60 है हमारे पास, ठीक है। पासिंग मार्क्स वाला जो बंदा है वो कितना होगा, वो आपको, आपका जो फाइनल होता है, फाइनल में हमेशा हमेशा 50% वाला पास होता है, ठीक है। 50% लेना लाजमी होता है फाइनल में। तो आपके पास 30 मार्क्स हैं, 30 में से आपको क्या है, आपको 60 में से आपको 30 मार्क्स चाहिए जस्ट, ठीक है। जस्ट 30 मार्क्स चाहिए, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेकिन एमसीक्यूज़ करने ही हैंडआउट से हैं, चाहे जितनी भी आपको फाइल्स मिलती हैं, फाइल्स पहले हैंडआउट्स को रीड आउट करो, देन फाइल्स को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हैंडआउट्स में क्या है, फाइल में क्या है, ठीक है। ये तो होगी ग्रेडिंग स्कीम और पासिंग मार्क्स और फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न। अब आती है बात फाइनल टर्म के सिलेबस की, ठीक है। फाइनल टर्म का सिलेबस जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता है और आप अपना टाइम किसी और चीज़ पे वेस्ट की जा रहे हो तो आपको बहुत ही बड़ी गलती में हो, ठीक है। जो कि बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया, ठीक है।
यहाँ पे आप फाइनल टर्म के सिलेबस की बात करते हैं। हम फाइनल टर्म का सिलेबस में आपको ना लाइव दिखाता हूँ कि आपने देखना कहाँ से है, ठीक है। अभी अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हो गई है फाइनल टर्म के सिलेबस के। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक यहाँ पे इंग्लिश की आ गई है, मैं इसकी चेक करता हूँ, ठीक है। आप क्लिक करोगे अनाउंसमेंट पे सेक्शन पे, तो आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल टर्म सिलेबस कोर्स अनाउंसमेंट इंग्लिश 101 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी होगा उसकी अनाउंसमेंट लाजमी आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर उन्होंने लिखा है फाइनल टर्म एग्जाम विल कवर द लेक्चर 23 to 45, ठीक है। 23 to 45 लेक्चर कवर करता है जो फाइनल टर्म का सिलेबस है इंग्लिश 101 का। इसी तरह हर बुक का यहाँ पे आपको सिलेबस शो होगा, और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर जो के साथ में जो आपको जो है ना वो फाइनल टर्म की ग्रेडिंग स्कीम जो है, पैटर्न होगा पेपर, वो भी प्रोवाइड करेंगे एग्जैक्टली तौर पे। यहाँ पे जस्ट उन्होंने लिखा है कि एग्जाम विल बेस्ड ऑन MCQs सब्जेक्टिव एंड 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। वो जो ग्रेडिंग स्कीम मैंने आपको बताई है, वो ग्रेडिंग स्कीम हर सब्जेक्ट में लागू होनी है, हर सब्जेक्ट में वो ग्रेडिंग स्कीम लागू होगी। और ये जो कोर्स अनाउंसमेंट है ये आपने लाजमी देखनी है अपना फाइनल टर्म सिलेबस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सिलेबस कुछ का होगा मिड में से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइनल टर्म का सिलेबस जो होता है ना वो दो तरह का आता है। एक तो होता है जो आपने मिड में पढ़ लिया वो नहीं आता, मिड जो होता है वो नॉट इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन एक होता है उसमें मिड भी इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप ये आपके लिए तोहफा है इसी वीडियो में, क्योंकि इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पे अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कि फाइनल टर्म और मिड टर्म का इकट्ठा सिलेबस तैयार किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, मिड भी इंक्लूड हो तो वो जो सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक चॉइस होती है कि आपका जो फाइनल होगा वो क्या होगा, वो फाइनल टर्म के सिलेबस में से जो है ना वो 72 जो है ना वो 80% पेपर आएगा, ठीक है। 80% पेपर आएगा, ठीक है। 70 to 80%, ठीक है। 70 to 80% आएगा। और जो मिड होगा उसमें से कितना आएगा, उसमें से आएगा जस्ट 20 to 30%, 20 to 30%, ठीक है। 30% इतना पेपर आपके मिड में से आएगा, ठीक है। ये चॉइस होती है अगर मिड भी इंक्लूड हो तो। और इस दफ़ा मुझे काफ़ी लग रहा है कि जो मिड हो गया उससे पहले वाला जो होगा वो नहीं इंक्लूड होगा, जो आगे के होगा वो इंक्लूड होगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंक्लूड होता है, ठीक है, लाजमी इंक्लूड होता है उनमें। तो ये चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताने का मकसद आपको है कि अगर इन चीज़ों को आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अगर आपको पेपर पैटर्न का ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मिस्टेक करके आ जाओगे। अगर पासिंग मार्क्स का नहीं पता है तो भी आप मतलब कंफ्यूज रहोगे, बहुत ही एक टेंशन सी हो, तो फिर वो ना तो याद होता है कुछ और ना ही पढ़ा जाता है। और सिलेबस का भी नहीं पता है, आप मिड टर्म को रट्टे लगा रहे हो और फाइनल टर्म में से पेपर आ रहा है, तो भी आपके लिए इशू है, ठीक है। अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना जा रहा हूँ जिसपे फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए मैं लेक्चर्स तो नहीं, सॉरी, एक एक वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट पे। इंग्लिश 101, इंग्लिश 201, इस्लामियत 202, CS 101, और इसी तरह के कुछ और सब्जेक्ट्स जिनका मुझे आइडिया है, जिनका मुझे पता है, तो उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और उसमें फाइल्स भी होंगी इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।